बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों को बिल्कुल नए तरीके से स्पेशल किस्म के शामी कबाब बनाना सिखाएगी और यकीन करें इतने मज़े के बनेंगे कि आप पहले सारे तरीके भूल जाएंगे। और दूसरी मज़े की बात यह है कि ना तो ये कबाब टूटेंगे और ना ही हम कोई बहुत ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करेंगे, बल्कि सिर्फ एक कुकर में जो है वो पूरे कबाब बनाएंगे और इस तरह से आपको ईद पर बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो भी नहीं धोने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि शामी कबाब की स्पेशल रेसिपी को कैसे बनाना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन स्पेशल शामी कबाब को बनाने के लिए हमने हड्डी का गोश्त लेना है। आप यकीन करें कि हड्डी का गोश्त लेंगे तो इतने मज़े के बनेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 800 ग्राम हड्डी का गोश्त लिया जिसमें 2 लेग पीस भी हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद खुश्क कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चने की दाल ली थी और उसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। और अब ये दाल जो है वो फूलकर डबल हो गई है और अब हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि शामी कबाब की इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर देखें मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है और इसके साथ 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चें साबुत काली मिर्चें ली हैं और दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3-4 लौंग लिए हैं और इसके साथ ही 2 अदद मैंने खुश्क लाल मिर्चें ली हैं, 1 जवतरी का टुकड़ा लिया है और 1 पीस जो है वो मैंने पीपली ली है और इसे कबाब चीनी भी कहते हैं। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब हमने इन सारे मसालों को थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करने ताकि इनके अंदर जो भी मॉइस्चर हो ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है ना तो फिर हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से पीसा जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये पीसा नहीं जाता। तो इसलिए हमने हल्का सा इसको बस ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना और फिर हमने इसको पीस लेना है। और यहाँ पर पीसते हुए अब हमने इसमें कुछ और पाउडर मसाले डालने हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक लेंगे और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च लेंगे और 1 टीस्पून चिकन पाउडर लेंगे। और इन सारे मसालों को भी साबुत मसालों के साथ डालकर पीसकर इस मसाले को साइड पर रख लेंगे। अब हम एक कुकर चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ ही हम एक तेज़पात का पत्ता डाल देंगे और 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डाल देंगे और इनको भी इसके साथ ही हम फ्राई करेंगे, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों का जो है वो अरोमा बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन को भूनने के बाद अब हम चिकन डाल देंगे और चिकन को भी हम 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ रच बस जाए। तो जब तक मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल बटन को दबा दिया करें। आप लोग बेल बटन को नहीं दबाते ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से भून दिया हमने और हमने जो मसाला पीस कर रखा हुआ है वो मसाला डाल देंगे और इस मसाले को भी 1-2 मिनट के लिए हम चिकन के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। और फिर हमने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं और मिक्स करने हैं। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो दाल भिगो कर रखी हुई है ना चने की, वो दाल डाल देंगे और फिर मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर 3 कप पानी डालना है और ये 3 कप जो है ये मेजरिंग कप जो होता है ना, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ब्लैक वाला कप, ये इसके साथ हमने डालना है। फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पर देखें कि हम सारा काम कुकर में ही कर रहे हैं और एंड तक हमने सारा काम कुकर में करना है। सिर्फ एक बर्तन आपका लगेगा और शामी कबाब आपके तैयार हो जाएंगे और मज़े के इतने कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे और 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम आंच पर गलने देंगे ताकि हमारी दाल और चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए।
8 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर तो पानी ज़्यादा हो तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि थोड़ा सा चूल्हा आपने तेज़ करना है और पानी को आपने खुश कर लेना है और हल्की सी ग्रेवी इसके अंदर रहने देनी है। वो मैं आगे चलकर बताती हूँ कि क्यों। और यहाँ पर देखें दाल जो है वो हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब हमने चिकन जो है वो अलग कर लेना है और फिर जो तेज़पात का पत्ता होगा वो भी आपने निकाल देना है। और यहाँ पर देखें चिकन हमने सारा जो है वो अलग कर लिया। अब हमने इस दाल को जो है ना वो पीसना है। तो इसके दो तरीके हैं कि एक तो आप हैंड ब्लेंडर से पीस सकते हैं या फिर साग घोटने वाला मदना होता है ना, उससे भी आप पीस सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप उससे भी पीस सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो कूंडी डंडे में भी आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो ये साग घोटने वाले मदने से ही पीस लेती हूँ और बहुत अच्छी तरह से आपने पीसना है। दूसरी तरफ हमने चिकन को भी हड्डियों से अलग कर लेना है और इसके रेशे बना लेने हैं। और आप यकीन करें कि हड्डी वाले गोश्त के साथ जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे। तो यहाँ पर फिर अब हमने जो दाल पीस कर रखी हुई है इस चिकन को उस दाल में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर आपने यहाँ पर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेना है और डालने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से पीसना है। फिर चाहे आप ग्राइंडर में पीस लें या जिस तरह से भी आपने पीसना है ना, इसको पीसना बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पीसा गया। अब हमने इसके अंदर एक अदद अंडा डालना है और दूसरे हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालनी है, सब्ज़ धनिया डालना है और हाथ की मदद से आपने इसको मसल मसल कर गूंदना है। जितना ज़्यादा अच्छा गूंदेंगे उतने ही आपके कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे। जब आप अच्छा नहीं गूंदेंगे तो फिर आपके कबाब जो है टूटेंगे। और दूसरे ये कि क्यों नहीं टूटेंगे, क्यों नरम बनेंगे, सख्त क्यों नहीं बनेंगे, कि जो हमने हल्की सी ग्रेवी रखनी है ना उसके साथ ये बड़े नरम बनेंगे कबाब। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब आपने एक प्लेट लेनी है और उसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेने हैं और इसमें कबाब बनाकर रखते जाना है। लेकिन इससे पहले कि हम कबाब बनाए मैं आप लोगों को ये एक ब्रांड है और इसका बता देती हूँ कि आज मैंने जो सुरख मिर्चें पीसी हुई और कुटी हुई डाली है ना वो इस ब्रांड की डाली हैं। ये बिग बॉस फूड के नाम से ब्रांड है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ये प्रोडक्ट हैं। आप यकीन करें कि मुझे बहुत मज़ा आया इन दोनों मिर्चों को इस्तेमाल करने का कि इनमें बहुत सुरख थी और टेस्ट बड़ा इनका जो है वो ज़बरदस्त है। और ये ब्रांड मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपने भी इस ब्रांड को चेक करना है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। कबाब बनाने के लिए अब हमने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है या पानी से ग्रीस कर लें और फिर इतना बैटर लें जितना मुट्ठी में आ जाता है और फिर उसको दबा दबा कर अच्छी तरह से गोला बना लें और फिर फ्लैट करके उसका कबाब बना लें। तो ये हमारे कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कबाब मेकर से बनाना चाहते हैं तो कबाब मेकर से बना लें क्योंकि उससे एक कमर्शियल लुक जो है वो आती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कबाब मेकर से भी बनाकर दिखा देती हूँ। वही प्रोसीजर है कि आपने उतना ही बैटर लेना है और इसके अंदर रखना है और हैंडल सा लगा होता है उसको पीछे को खींचेंगे और इसके अंदर फिल कर लेंगे और दबाएंगे और ये हमारे कबाब जो है निकल आएंगे। और अगर ना निकलें तो फिर इसको भी हल्का सा आप ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हमने इनको 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनको आपने स्टोर कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। और अब हमने कोई भी डिब्बा लेना है और उसके अंदर इस तरह का पेपर रखना है आपने। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने काट कर पेपर रखने की बजाय एक ही लंबा सा पेपर लेना है, एक तय बिछानी है और उसके ऊपर कबाब रखनी है, फिर इस तरह से फोल्ड करना है, उसके ऊपर कबाब रखनी है और फिर फोल्ड करना है। तो एक ही पन्ने से जो है वो आपके सारे कबाब जो हैं फ्रीज़ हो जाएंगे। और या फिर आप जिपलॉक बैग ले लें। यहाँ पर देखें मैंने पहले से फ्रीज करके कबाब रखे होते हैं तो इसी तरह आप इस तरह से भी जिपलॉक बैग में भी फ्रीज करके रख सकते हैं और फिर चाहे महीनों खाएं कोई मसला नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने इन कबाब्स को फ्राई कैसे करना है। इसको फ्राई करने के भी दो तरीके हैं कि आप इनको वैसे भी फ्राई कर सकते हैं और जब अगर आप सादा फ्राई करना है तो आपने बहुत हल्का सा ऑयल डालना है या फिर आप अंडे के साथ इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले अब हम एक अंडा लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर एक कबाब को इसके अंदर डिप करेंगे अंडे के और फिर चूल्हे पर जाकर जो है वो फ्राई पैन में डालते जाएंगे और इस तरह से हम अपने कबाब जो है अल्ट पल्ट करते हुए दोनों तरफ से इनको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं दोनों तरीकों से आप लोगों को बता रही हूँ। अंडे से
भी बता रही हूँ और ये इसी तरह से मैं आप लोगों को अंडे के बगैर भी बता रही हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप लोगों ने किस तरह से इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे जल्दी से फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।